जय हिंद प्यारे बच्चों। तो 10 मार्च 2025 को कक्षा 8 का फाइनल एग्ज़ाम डेट शीट आ गया है कि 10 मार्च 2025 को आपका सभी विषय का एग्ज़ाम होगा और आपको ये जानकारी हो गई है। तो हम इस वीडियो में आपके 10 मार्च 2024 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और यहाँ भी बहुत ही शानदार से आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या आप हिंदी के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी 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 आई इम्पॉर्टेंट 50 MCQ प्रश्न को करेंगे और इसी तरह की लगातार आपको वीडियो को मिलते रहेगी। आप चैनल पर बने रहेंगे और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए और यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। सबसे पहले आपको आएगा गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ध्यान से पढ़ लेना है गद्यांश को। चलिए, दे रखा है अनुशासन हमारे सफलता की पहली सीढ़ी है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। अनुशासन वह विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल हैं। थोपे गए अनुशासन आंतरिक अनुशासन के से ज़्यादा प्रभावकारी है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो है फ्री के नंबर इसलिए क्योंकि आपको यही अनुच्छेद से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, दे रखा है कि पहला प्रश्न, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है? गृहस्थ जीवन, विद्यार्थी जीवन, संन्यास जीवन, वन्य जीवन। आपने अभी यहाँ पर पढ़ा कि अनुशासन का जीवन जो है विद्यार्थी जीवन, यहाँ से देखिए अनुशासन व विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है तो यहाँ पर हम सीधा विकल्प लगा लेंगे 2, तो यहाँ पर होगा विद्यार्थी जीवन। अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं? बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर, इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानाध्यापक को दंड शुल्क माफ करने के लिए लिखे गए आवेदन पत्र को रिक्त स्थानों द्वारा सही विकल्प को भरे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सेवा में। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस में दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है प्रधानाध्यापक, पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर, मैनेजर। तो अब लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को। सीधा हम विकल्प से चलते हैं। हमें क्या करना है? शुल्क माफ करना है। शारीरिक दंड होगा नहीं, अनुपस्थिति दंड होगा नहीं, है ना। हमें क्या करना है? शुल्क माफ करना है, यानी मासिक शुल्क माफ करना है। तो हम सीधा शुल्क में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, विलम्ब दंड। ठीक है। सलाह करेंगे, आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे। तो हम अभी अपने प्रधानाध्यापक को सलाह कभी नहीं देते हैं, आग्रह कभी नहीं करते, सावधान नहीं करते, हम उनसे अनुरोध करते हैं। सीधा विकल्प, हमें पत्र भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सोम, नीर, वायु या रवि। तो यहाँ पर सही उत्तर डी होगा, रवि, भास्कर, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको नहीं को ध्यान से देख लेना कि आपको प्रश्न में नहीं दिया है या नहीं। कई बच्चे नहीं के चक्कर में प्रश्न का उत्तर गलत करके आ जाते हैं, तो आपको नहीं को ध्यान से देखना है और ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है। दे रखा है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है सदन, आवास, नगर या भवन। तो देखिए, सदन होता है, आवास होता है, भवन होता है, लेकिन नगर नहीं होता। नगर जो है शहर का पर्यायवाची है। भाषा के कितने भेद हैं? 5, 2, 4 या 10। इस प्रश्न को आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे प्रयास कीजिए। आप देखते हैं कि कितने बच्चे इसका उत्तर करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? रांची, सड़क, कक्षा, पुस्तक। हम सभी जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं और जो प्रश्नल होता है, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, वह व्यक्तिवाचक होता है। इसमें से व्यक्तिवाचक ए होगा रांची। रांची, पटना, दिल्ली, राम, श्याम, है ना, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बच्चा का भाववाचक क्या होगा? बच्चा का भाववाचक होगा बचपन। ठीक है, सही उत्तर होगा सी। और बच्चा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान का होता है से। इसमें जो है विग्रह का पता चलता है, यानी कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है।
हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे जहाँ भी अलग होने का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। तुम्हारा नाम क्या है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो हम किसी से पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। काम से जी चुराने वाले के लिए एक शब्द क्या है, उसको बोलते हैं कामचोर। सही उत्तर डी हो जाएगा। हृदय पर सांप लौटना यानी जलना, ईर्ष्या होना, सही उत्तर सी हो जाएगा। इसी प्रकार का जो है आपका पेपर एग्जाम में भी होने वाला है। आप प्रश्न को देखोगे, उत्तर आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा है, प्रति जोड़ एक। प्रति जोड़ एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोमन किसकी लिपि है, हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। गुरुमुखी जो है पंजाबी की लिपि है। अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है। सही उत्तर सी होगा। अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम होता है विराग। सही उत्तर डी होगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अधिनायक। ठीक है, नायक अलग, यहाँ पर नायक मूल शब्द है, उसमें हम अधि उपसर्ग लगा दें तो अधिनायक हो जाएगा। आकर्षित शब्द से, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आकर्ष प्लस ईत, आकर्षित ईत लगा है, यानी कि हर सही की मात्रा होगी ईत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्यालय का सही विच्छेद क्या है, विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय आप देख सकते हो कि दो में दे रखा है, तो यहाँ पे सी में भी और बी में भी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोनों, विद्या जोड़ आलय। अगला प्रश्न, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, तो पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई है यह जो प्रश्न, और इसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था, गरीबों की सहायता के लिए, पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए, यह बीमार माँ की दवा पत्य के लिए। बिल्कुल सही जवाब बच्चा, बीमार माँ के पथ्य दवा पत्य के लिए कमाना चाहता था। एक सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो वह औषध यानी दवाई के समान होता है। बिल्कुल सही। 24वां प्रश्न, शव का क्या अर्थ है, मृत्यु, लहर, लाश या मरण। सही उत्तर होगा सी, लाश। लाश होता है, ठीक है, किसी का शव आ रहा है यानी कि लाश आ रहा है। शव पर मत चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे फूल बोलता है ना कि ना किसी सम्राट के शव पर चढ़कर खुद पर चढ़ाना चाहता है, यानी लाश पर। संगति का हमारे चरित्र पर कैसा प्रभाव होता है, तो हमारे चरित्र पर गुप्त प्रभाव होता है। जैसा मेरा मित्र रहेगा वैसा ही हमारा भी स्वभाव जरूर होगा। कार्निवल के मैदान का वातावरण कैसा था, उदास था, भयावह था, खुशनुमा था या आतंक का था, तो यह जो है खुशनुमा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर खुशनुमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। वैसे आपके अभी तक तो गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही। और इसी तरह से हम गणित के और विज्ञान वगैरह का भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 50 में से आपका कितना आता है जरूर देखिएगा। सभी विषय का आपको अब यहाँ पर भारत पोस्ट क्लासेस पर जरूर अपलोड होगा। छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषता क्या है, देश शक्ति है ना, देशभक्ति, मातृशक्ति, स्वाभिमान, सभी। सही उत्तर होगा डी, ये सभी थे। पथ पर चलने से पूर्व किसका अनुमान कर लेना अपेक्षित है, तो पथ का, जो भी हम रास्ते पर चल रहे हैं उसका अनुमान कर लेना बहुत ज्यादा अपेक्षित है। कौन भीख मांग मांग कर मर गया, यहाँ पे सलीम, कसीम, साहिरुम या मुस्तफा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर है प्रेमचंद। बड़े भाई से प्रेम से रहना चाहिए, तो प्रेमचंद। कुटिया कहाँ बनी हुई थी, तो गांव के पूरब में। गांव के पूरब यहाँ पर है, सही उत्तर ए में। राम ने भरत को क्या भेंट किया, तो उन्होंने अपने चरण पादुका भेंट की थी। चरण पादुका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, तो यह जो है वह अंधविश्वास के कारण काटा गया कि घर के सामने अमरूद का पेड़ जो है वो अशुभ होता है, उसे काट दिया गया। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, ये मगध के शासक थे। सही उत्तर होगा ए। डायन प्रथा क्या है, नारी जाति का सम्मान नहीं जी, सामाजिक प्रगति भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, यह अंधविश्वास है, केवल और केवल अंधविश्वास। कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसका कथन है, बताइए। ये जो कथन है वो किसका है, इसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये मित्रता पाठ की पंक्ति है। बटोही का अर्थ क्या होता है, तो राही होता है जी। बड़े भाई साहब में लेखक की उम्र कितनी थी, देखिए लेखक की उम्र बताना है आपको। लेखक यानी कि जो इस लेख को लिखे हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और उसके बड़े भाई की उम्र जो है 14 हो जाएगी, उससे 5 वर्ष के बड़े थे। अगला प्रश्न, मगध की विजय हुई किसने कहा, संवाददाता ने, गुप्तचर ने, अशोक ने, पद्मा ने, बताइए। तो यहाँ पर यह जो है बात
किसने कही? बिल्कुल सही। डायन एक अंधविश्वास हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक यहाँ पर कविता है, डी हो जाएगा। मुखिया को सभी कार्य किसका पालन कैसे करना चाहिए? समान रूप से। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पलाई पसाई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, है ना। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो ये मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो यहाँ पर क्या होगा? छोटे जादूगर की। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? जो अधिक दिखावा हो नहीं, हमसे अधिक आत्मबल हो या अधिक स्वच्छंद हो, अधिक प्रेमी हो, तो हमसे अधिक आत्मबल उसका होना चाहिए। आप लोग कैसी मिट्टी के? हम लोग कैसी मिट्टी के मूर्ति के समान हैं? तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। हमारा मित्र कैसा बना है, हमारा शिक्षक जैसे बनाएंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। रास्ते में क्या मिलते हैं? फूल कांटे, फूल और कांटे, या इनमें से कोई नहीं, तो हमें फूल और कांटे दोनों मिलेंगे रास्ते में आगे बढ़ते के समय। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में था? बताइए। यहाँ पर इसका भी आंसर कीजिए कमेंट में जल्दी से। आज भी कौन नहीं जिता सका है? कलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न, बुढ़िया से मुख मोड़ने का कारण क्या था? तो लोग डर के मारे करते थे। अब बताइए यहाँ पर 50 में से आपका कितना प्रश्न रहा? जो प्रश्न का उत्तर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में देने को कहा है वो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। और यहाँ पर जल्दी अपलोड हो रहा है विज्ञान, गणित, इस सब का। उसके बाद हम एक करेंगे महामैराथन क्लास। ध्यान दीजिए, महामैराथन क्लास करेंगे जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक विषय के हर एक चैप्टर का रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।